अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की एक बहुत ही ख़तरनाक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होती है और बिरयानी हर घर में सबको पसंद होती है। आज तक मैंने तो कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सुना कि जी हमें बिरयानी पसंद नहीं है। हर किसी को बिरयानी पसंद होती है, लेकिन बिरयानी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बिरयानी एकदम खिली खिली हो, जूसी जूसी सी हो, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। मसाले बिल्कुल बैलेंस में हो तो आपकी बिरयानी के क्या ही कहने। आज मैं आपके साथ बिरयानी की बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि बिरयानी में सब चीज़ों का हिसाब जो है वो किस तरीके से बिल्कुल बैलेंस आप रख सकते हैं। नमक का हिसाब, तेल का हिसाब, पानी का हिसाब, सब मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो चिकन और बड़े बड़े पीसेस की शक्ल में ली है। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी चिकन को कट करके ले सकते हैं। 1 किलो चिकन को धोकर मैंने अच्छे तरीके से अब मैरिनेशन करते हुए इसमें 1 पाव दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के बिरयानी मसाला और हस्बे जायका नमक। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का बना हुआ बिरयानी मसाला हो या कोई रेडीमेड पैकेट हो, यह आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा बिरयानी मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर शान का बम्बई बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। हाथों की मदद से मैं तमाम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं वो चिकन में रच बस जाएं। मिक्स करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से कवर करके या रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए हम इसको टाइम देंगे कि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएं। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब साथ ही मैं चावल भिगो रही हूँ। 1 किलो सेला चावल मैंने लिया है, जिसे अच्छे तरीके से चुनकर धोने के बाद मैं भिगो रही हूँ और ये भी तकरीबन 2 से 3 घंटा भीगा रहेगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि प्याज पहले से तलकर रख ली है। आधा किलो प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट कर मैंने अच्छी सुनहरी करके अलग करके रख ली है। 1 पाव टमाटर लिए हैं मैंने, उन्हें काट लिया है स्लाइसिस की शक्ल में और इसमें 1 खाने का चम्मच कतरी हुई अदरक, 1 प्याली हरा धनिया और पुदीना दोनों शामिल कर दिए हैं। आधी प्याली हरा धनिया, आधी प्याली पुदीना और मुट्ठी भर हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इस पर 1 चाय का चम्मच चाट मसाला छिड़का है और अब मैं हाथों की मदद से इस मसाले को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, लेमन जूस तो मुझे भूल गया था, तो मैंने अचानक से जैसे ही मुझे याद आया मैंने इसमें लेमन जूस भी शामिल किया है। अगर आपके पास रस भरे लीमू हैं तो 1 लीमू का रस बहुत होता है। चूँकि मेरे पास जो लीमू थे इनमें इतना ज़्यादा रस नहीं था, तो मैंने 2 लीमुओं का इस्तेमाल किया है और 2 लीमू का रस इसके ऊपर निचोड़ दिया है। ये हमारा हरा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। बिरयानी के लिए सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। चिकन को आप जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे, आपकी बिरयानी उतनी ही ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार होगी। अब हम एक बर्तन में तेल ले रहे हैं, 1 कप। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी तेल इस्तेमाल करना चाहें, सरसों का या नॉर्मल जो भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, आप उसमें जिसमें आपने प्याज फ्राई की थी वही तेल हमने 1 कप लिया है और मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी शामिल किया है। प्याज जो हमने आधा किलो फ्राई करके रखी हुई थी, इसमें से 3 हिस्सा प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 हिस्सा प्याज मैं बाद में इस्तेमाल के लिए बचा के रख रही हूँ। प्याज को चूरा करके डालें या ऐसे ही डाल दें, कोई मसला नहीं है, ये खुद गल जाती है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैंने कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही मैं चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 तेज़पात, 3 लौंग, 1 दालचीनी, 3 हरी मिर्चें, 1 लीमू, 2 सब्ज़ इलायची, 2 बादियान के फूल, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और चंद पत्ते पुदीने के पानी में शामिल कर दिए हैं। मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है और पैमाना मेरे हिसाब से घर के 5 कप चावल हैं। ये
5 कप चावलों के लिए मैंने डबल पानी इस्तेमाल किया है, डबल से भी ट्रिपल। पानी आप जितना भी ज़्यादा ले लें कोई मसला नहीं है, आधी से ज़्यादा पतीली आपने तकरीबन पानी भरकर लेनी है जिसमें भी आप चावल बॉईल कर रहे हैं। 5 कप चावल हैं तो 5 नहीं, डबल नमक डलेगा, यानी कि 10 चाय के चम्मच नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर मैंने इस पानी को उबलने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आया मैंने इसमें भीगे हुए सेला चावल पानी निथार कर शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो बासमती राइस के साथ भी बिरयानी तैयार कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। अब हम अपना कोरमा चेक कर लेते हैं कि कोरमे के क्या सूरत हाल है। कोरमा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए आप, प्याज बिल्कुल घुल चुकी है और तेल जो है वो अलहदा हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें वो तमाम हरा मसाला शामिल कर रही हूँ जो मैंने कट करके रखा हुआ था। टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बारीक कतरी हुई अदरक, चाट मसाला और लीमू का रस। ठीक है, ये सब हमने इसमें शामिल कर दिया और बाकी की बची हुई तली हुई प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी है। चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाना है। बस ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको दोबारा कवर करके धीमी आंच पर 5 मिनट का दम देकर चूल्हा बंद कर दूंगी। चावल हम देख लेते हैं। चावल हमें इतनी देर बॉईल करने हैं कि चावल तकरीबन 80% तक गल जाएं, 80 से 90% तक। सिर्फ एक कन्नी जो है वो इसमें बाकी रह जाए तो समझें आपका चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब मैं चावलों को निथार लूँगी और अब ये देखिए आप, 5 मिनट बाद मैंने इसके ऊपर पूरे चावल एक साथ डाल दिए हैं। कोई मैंने 2 तहें 3 तहें नहीं लगाई हैं। उबले हुए चावल मैंने सारे के सारे इस कोरमे के ऊपर डाल दिए हैं और ये देखिए जी, ठीक है। नीचे मैंने तवा रख दिया है पतीले के और अभी आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। 5 मिनट बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी जब इसमें भाप भर जाएगी। जर्दे का रंग पानी में घोलकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे दूध में घोलकर या थोड़े से दही में मिक्स करके भी शामिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस के 1 से 2 कतरे इसमें जाएंगे, जो भी आप डालना चाहें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कवर करके हम इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे और ये ज़बरदस्त सी हमारी ख़तरनाक बिरयानी तैयार हो चुकी है, जिसमें से ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना कि पूरा घर महक रहा है। बिल्कुल जूसी जूसी, तेल बिल्कुल परफेक्ट है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, चावल एकदम खिला खिला है, आप देख सकते हैं। 1 किलो चावल, 1 किलो गोश्त, आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर, 1 पाव दही। ठीक है जी। नमक इसमें कितना, हमने दुगना नमक डालकर चाय के चम्मच के हिसाब से, अगर 5 कप चावल है तो आपने 10 चाय के चम्मच नमक डालकर चावलों को जो है वो बॉईल करना है और पानी आपने आधे पतीली से ज़्यादा लेना है। और आपने तेल कितना लिया था, हमने 1 कप भर के इस्तेमाल किया था। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।